सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनकी पहचान किस प्रकार करते हैं और वचन परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वचन किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 6 वचन। यहाँ देखिए बच्चों, वचन से संबंधित कुछ चित्र दिखा रखे हैं। एक चिड़िया बैठी है, 3 चिड़िया बैठी हैं, एक बच्चा लेटा है, 3 बच्चे बैठे हैं। चित्रों से स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द जैसे बच्चा, बच्चे, चिड़िया, चिड़िया अपने रूप से बता देते हैं कि उनकी संख्या एक है या अनेक। अर्थात बच्चों, यहाँ बता रखा है कि एक चिड़िया है तो उसकी संख्या एक है, 3 चिड़िया हैं तो उनकी संख्या अनेक है। ऐसे ही एक बच्चा है तो उसकी संख्या एक है और 3 बच्चे हैं तो उनकी संख्या अनेक है। तो इस प्रकार बच्चों वचन की परिभाषा हुई कि शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? जब संज्ञा शब्द एक होने का बोध कराए तो उसे एक वचन कहा जाता है। यहाँ बच्चों एक वचन के कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ, जैसे लड़का, मुर्गा, पंखा, ताला आदि। अब बच्चों बहुवचन किसे कहते हैं? जब संज्ञा शब्द एक से अधिक होने का बोध कराए तो उसे बहुवचन कहा जाता है। अब बहुवचन के कुछ उदाहरण बता रही हूँ, जैसे लड़के, मुर्गे, पंखे, ताले आदि। बच्चों, यहाँ वचन परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों को अब मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम बने हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो उसे ए में बदल दिया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, मुर्गा शब्द दे रखा है। मुर्गा एक पुल्लिंग शब्द है। उसके अंत में देखिए आ रहा है। जब हम उसे बहुवचन में बदलेंगे तो वह आ ए में बदल जाएगा और वह बन जाएगा मुर्गा, मुर्गे। इसी प्रकार कौवा भी एक पुल्लिंग शब्द है। उसके अंत में भी आ रहा है और जब हम उसे बहुवचन में बदलेंगे तो वह आ ए में बदल जाएगा और वह बन जाएगा कौवे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो उसे ए में बदल दिया जाता है, जैसे कक्षा। कक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अंत में भी देखिए आ रहा है और जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो वह ए में बदल दिया जाएगा, जैसे कक्षा का कक्षाएं। छात्रा, इसमें भी आ रहा है। जब बहुवचन बनाएंगे तो ए में बदल जाएगा छात्राएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो उसे ए में बदल दिया जाता है। अब इसमें भी अ है। नाव, नाव में आ रहा है और बहुवचन बनाएंगे तो ये ए में बदल गया नावें। इसी प्रकार पुस्तक, पुस्तक में भी आ रहा है और जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन गया? पुस्तकें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उसे या में बदल दिया जाता है, जैसे साड़ी। साड़ी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो इसलिए जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वो छोटी ई में बदल जाएगी, क्या बन जाएगा? साड़ियाँ। इसी प्रकार गाड़ी, गाड़ी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। जब हम बहुवचन बनाएंगे इसका तो वो मात्रा छोटी ई में बदलकर यहाँ लग जाएगा गाड़ियाँ। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन या गण लगाए जाते हैं, जैसे गुरु शब्द है तो गुरु के आगे हम जन लगाएंगे तो क्या बन गया? गुरुजन। अध्यापक,
अध्यापक का बहुवचन बनाएंगे तो हम इसे गण लगाएंगे और क्या बन जाएगा? अध्यापक गण। तो बच्चों, इस प्रकार हम और शब्दों का भी वाक्यों में प्रयोग करके पहचान सकते हैं कि वे एक वचन है या बहुवचन। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक वचन और बहुवचन के कुछ और उदाहरण बता रही हूँ। जैसे नंबर 1, पानी। पानी बिखर गया। बच्चों, इसे हम पानी बिखर गए नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ क्रिया शब्द गया एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए पानी एक वचन शब्द है। नंबर 2 है प्राण। प्राण निकल गए। यहाँ बच्चों, यदि हम बोलेंगे प्राण निकल गया तो वो गलत होगा। यहाँ क्रिया शब्द गए बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए प्राण शब्द बहुवचन है। नंबर 3 है तेल। तेल बिखर गया। यदि बच्चों यहाँ हम बोलेंगे कि तेल बिखर गए तो वो गलत होगा। यहाँ क्रिया शब्द गया एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए तेल एक वचन शब्द है। नंबर 4 है दर्शन। दर्शन हो गए। इसे हम यदि बोलेंगे दर्शन हो गया तो बच्चों वो वाक्य गलत होगा, इसलिए यहाँ क्रिया शब्द गए बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए दर्शन बहुवचन शब्द है। तो इस प्रकार बच्चों आप शब्द का वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं कि वह शब्द एक वचन है या बहुवचन। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम एक वचन और बहुवचन शब्दों की पहचान कैसे करेंगे।